बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का ये 8वें अध्याय। यह 8वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य मेरा नाम जपे तो उसका निश्चित रूप से उद्धार होगा। भगवान ने इसके अंदर कहा है कि जो शुक्ल पक्ष में जिनके प्राण छूटते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, और जो कृष्ण पक्ष में जाते हैं उसका जन्म बार बार जन्मता बार बार मरता है। ये भगवान ने कहा। भगवान नाम सच्चा है, इसमें संशय मत कर अर्जुन तू। और भगवान ने बहुत कुछ इस पाठ के अंदर बताया। आइए अपन पूरा इस पाठ का सुमिरन करते हैं। भागवत गीता ज्ञान 8वें अध्याय का पाठ। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। चैनल पर जानकारी देने का प्रयास पूरा अच्छा किया जा रहा है, लेकिन कहीं गलती हो तो विद्वान लोग आप सभी हमें क्षमा करना। आइए शुरुआत करते हैं। ये भगवान की वाणी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। उस परमपिता परमेश्वर को जो अजन्मा है, अविनाशी है, जो भौतिक जगत और यह जगत का मालिक है, स्वामी है, ऐसे श्रेष्ठ भगवान श्री को हम नमन करते हैं, जो अजन्मा होते हुए भी व्यापक है, सर्वव्यापक है भौतिक जगत में। ऐसे परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान को हम नमन करते हैं, उस वासुदेव को। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। इस प्रकार भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन बोले कि जिनका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि देव क्या है, इस टाइप से अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न हैं। अब तो भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि हे परम अक्षर जो परमात्मा है वह अविनाशी रूप परमपिता परमेश्वर है, जो मतलब जो है कभी किसी का मतलब जो है अमंगल नहीं करते हैं, सभी का भला, और अजर है, अमर है, वह ईश्वर साक्षात स्वरूप परम ब्रह्मा है। यह समझा है कि अजर अमर है। तो भगवान ने कहा है कि अर्जुन के पूछने जिसका कभी नाश नहीं होता है, यानी वो सच्चिदानंद ब्रह्मा है। आगे भगवान कह रहे हैं कि देहधारियों में हे अर्जुन वासुदेव ही सब विष्णु स्वरूप है। अर्जुन को कह रहे हैं कि जो वासुदेव का स्वरूप है वही सब ईश्वर स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है इन देहधारियों में, यानी कि प्राणी मात्र में ये एक ईश्वर का स्वरूप है। ऐसा अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं कि जो सुमिरन करता है और जो ईश्वर की ओर जाता है, लगातार योगी जन हुए या श्रेष्ठ पुरुष हुए, और जो लगातार भगवान नाम जपता है, वह तो मतलब यह है, मतलब योगी पुरुष परम श्रेष्ठ है, और वह ईश्वर की ओर यानी मुझे प्राप्त होता है। भगवान आगे उसको कहता है जो पुरुष अंत काल में जिस का सुमिरन करता है वह उस योनि को प्राप्त होता है। देखिए भगवान ने संकेत दे दिए कि हमारा जब उम्र हो जाए तो सारे संसार की जवाबदारी हमको छोड़ देना चाहिए। बेटे का क्या हो रहा, बेटी का क्या हो रहा, उस प्लाट की कितनी कीमत है, उस सोने पे कितनी तेजी आई, प्लाट पे कितनी तेजी आई, ये सब सुमिरन न करते हुए केवल और केवल हम ईश्वर का सुमिरन करें अंत समय में, और केवल भगवान से प्रीति रखें, तो हमारा ईश्वर सत्य मार्ग की ओर, हमको परमपिता परमेश्वर सत्य धाम की ओर ले जाएंगे, और हमका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्योंकि भगवान ने कहा कि अंत काल जैसा सोचोगे वैसा आपको जन्मोगे, वैसी आपको योनि मिलेगी, है ना। अंत गति सो मति क्या बोलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि मान लिया जाए आपने मरते मरते वासना को जीवित रखा, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वासना युक्त योनि मिलेगी, कुत्ते की मिलेगी, बकरा बकरी बनेगा, और कबूतरी कबूतरा बनेगा, जिसमें खूब मतलब जो है यौन संबंध या सेक्सी संबंध जैसी योनि मिलेगी। क्योंकि अंत समय में यदि अगर ऐसी मति रखी तो ऐसा ही आपका योनि मिलेगी। और यदि आपको मांसाहार में योनि रखी कि नहीं मांस खा लूँ, या अंत में बहुत सारे जो मटन वगैरह या जो लोग करते हैं कि मांस खाने से आखिरी में उसका चिंतन किया कि फिश खा लूँ, ये खा लूँ, तो मछली होकर दाना चुगने जाओगे, कांटों में फंस के मरोगे, या बकरा होके
काटे जाओगे या कि फिर शेर होगे, दूसरों को खाओगे। कहने का मतलब ये है कि जैसी आप जो सुमिरन करोगे अंत में वैसी योनि मिलेगी आपको। तो भगवान कहते हैं कि अंत में जैसा सुमिरन करेगा वैसी आपको मतलब योनि मिलती है। ये अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। तो भगवान आगे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मनुष्य को अंत काल में भगवान नाम का सुमिरन करके अच्छा प्रयास करके इस देह को मतलब जो एक अच्छे ढंग से योगी पुरुष के ढंग से छोड़ना चाहिए। और भगवान इसकी विधि भी बता रहे हैं कि कैसा एक योगी या एक श्रेष्ठ पुरुष या भक्त कैसे मुझे प्राप्त हो सकता है, इसकी विधि भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिसने इंद्रियों का दमन कर लिया, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और भ्रुकुटी यानी हमारे नाभि का ध्यान करते हुए जो हमारे प्राण है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा के मस्तिष्क में चढ़ाकर ओम का दीर्घ गुंजन करके, जैसे भगवान कहते हैं कि जो ओम सर्वव्यापी योगी लोग जो जपते हैं, जैसे ओम ऐसा भगवान कह रहे कि ओम का जो गुंजन करके प्राणों को वश में करके धीरे धीरे मस्तिष्क में ले जाके भ्रुकुटी यानी नाभि का ध्यान करके जो परम पिता परमेश्वर को प्राणों को छोड़ देता वह ईश्वर को प्राप्त हो जाए, यानी कि मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तू मुझे भज। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू भगवान नाम में प्रीति कर, कर्म कर, कर्म युक्त करने के लिए सकाम कर्म कर, लेकिन तू प्रीतिपूर्वक मुझे भज। जो प्रीतिपूर्वक मुझे भजता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है। पिछला अध्याय में भी भगवान ने कहा कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त चाहे जैसे बजे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो देखिए भगवान ने फिर डबल इशारा अर्जुन की ओर किया है। तो इस टाइप से जो पुरुष ओम का गुंजन करके अपनी मन इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों पर विजय करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक तरह से ओम का गुंजन करते हुए भ्रुकुटी का ध्यान करते हुए धीरे धीरे प्राणों को वश में करके ऊपर चढ़ाकर फिर ईश्वर को प्राप्त हो सकता है, मतलब हम देह त्याग सकते हैं। ये भगवान ने कितनी अच्छी विधि कही। दीप भी कर सकते हो आप, चाहे तो दीप भी कर सकते हैं अपने रूम में, कोई दिक्कत नहीं, भगवान को प्रकाश प्रिय है। तो ये भगवान ने विधि बताई है। भगवान आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मा का एक दिन, देखिए ब्रह्मा का जो एक दिन होता है भगवान उसको कहते हैं 1000 चौकड़ी। अब ये चौकड़ी वगैरह क्या होती है, ये मैथमेटिक्स पुराने वेद पुराणों में जो जानकार है आज के योगी जन या आचार्य जी वो जानते हैं। भगवान कह रहे हैं कि 1000 चौकड़ी जो हो जाती है उसमें 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद एक युग होता है। और इन सब में का समय बीतने के बाद जो मतलब जो ब्रह्मा है वो भी जल स्वरूप तत्व में समा जाते हैं, उनका भी अंत हो जाता, वो भी नहीं रहते हैं। लेकिन परम धाम जो परम पिता परमेश्वर है वो अजर और अमर है, यानी ईश्वर अजर और अमर है। यह सृष्टियां योग वशिष्ठ रामायण भी हमारा गुरुदेव आसाराम बापू जी ने कहा है, मैंने भी उसको 2 बार पूरी तरह से पढ़ी है योग वशिष्ठ रामायण को। तो कई सृष्टियां इसमें हुई है और प्रलय होके खत्म हो जाती हुई है। कभी भूकंप आ जाता, कभी ज्वालामुखी आ जाती है, कभी पानी पानी हो जाता इस पृथ्वी पर, कभी जेंट्स ही जेंट्स थे किसी पृथ्वी पर, कभी जमाने में केवल पुरुष ही पुरुष होते थे और उनके भी बच्चे बच्चे होते थे। वो सब योग वशिष्ठम भाग 1 और 2 आप पढ़ो, सब मालूम पड़ जाएगा। तो इस सृष्टियों के अनंत जन्म हुए, लेकिन मैं परम ब्रह्मा स्वरूप चिदानंद स्वरूप मैं अजर अमर हूं। ये ईश्वर ने कहा। आगे होने वाले भूत भविष्य को वो जानते हैं और पीछे जो घटना हुई वो भी जानते हैं, इसलिए मेरा स्वरूप अजर अमर है, तू प्रीतिपूर्वक मुझे भज। ये ईश्वर ने क्लियर कर दिया। यानी भगवान नाम पर भगवान ने बहुत जोर दिया है। जप नाम की बहुत महिमा। हमारा बापूजी कहते हैं कि जब से तू चाहे तो इतना जप करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को चेला बना सकता अपना। हमारा आसाराम बापूजी तो यहाँ तक कहते हैं। और कई बार ऐसा उदाहरण दिया है बापूजी ने कि आप देखिए भगवान श्री कृष्ण आपके मध्य प्रदेश की उज्जैन की धरती पर संदीपनी जी को गुरु बना के पढ़ाई करी और शिक्षा करी। बने चेले के नहीं बने? बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उनकी बात याद आ गई। तो मनुष्य जीवन में भगवान ने इतनी क्षमता दी है कि वो चाहे तो ईश्वर को अपना चेला बना सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये करना। भगवान ने और आगे अर्जुन को बताया, भगवान ने अर्जुन को ये बताया है कि संसार जो छोड़ते हैं सभी, इसमें
6 महीने के भगवान ने मार्ग बताए हैं केस में। वो बताए हैं भगवान कि देवयान और पितृयान, यानी कि जो हमारी एक तरह से जो पितृ पक्ष जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, तो जो कृष्ण पक्ष जो रहता है उसको भगवान ने बोला है कि इसमें जो शरीर जाता है वह वापस मतलब कृष्ण पक्ष में उसका पुनर्जन्म होता है। पुनरम जननम पुनरम मरणम, पुनरम जननम पुनरम मरणम, यानी जन्म मरणम के चक्र से चला रहता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो कृष्ण पक्ष में जाता है वह शरीर वापस आता है। और देवयान यानी कि जो उत्तरायण जो रहता है, शुक्ल पक्ष का जो रहता है, इसमें गया हुआ शरीर जो चोला छोड़ते हैं वो वापस नहीं आते हैं। तो हमको निश्चय पूर्वक भगवान का तप भप करके, तो ईश्वर के हाथों में कि हमारे कैसे कर्म है, किस हिसाब से हम जाएंगे। लेकिन ये भगवान ने बताया कि जो उत्तरायण जो रहता है, विशेष करके जो हमारा शुक्ल पक्ष जो रहता है उसमें गया हुआ इंसान नहीं आता है, और जो कृष्ण पक्ष का जो रहता है पितृयान में गया हुआ मनुष्य वापस आता जाता रहता है। ये भगवान ने कहा है। हमारे मालवा के अंदर कहते हैं कि अंधेरी और उजियारी, जो हमारा मालवी लोग है, लंबा चौड़ा मंदसौर उज्जैन इंदौर ग्रुप हमारा, यहाँ पर हम कहते हैं कि अभी तो अंधेरी चली रही और अभी तो उजियारी चली रही। मतलब जो उजियारी में जाएगा यानी कि जो शुक्ल पक्ष में जिसका शरीर छूटेगा, माताएं बहनों, वो इस सृष्टि पे जन्म नहीं लेगा, जन्म मरण से छूट जाएगा, है ना। उजियारी में जो अंधेरी कृष्ण पक्ष में जाएगा, अंधेरी रात में, उसका पुनरम जन्म, फिर से जन्म मरण चक्र चलता रहता है। ये भगवान ने अर्जुन को समझाया है। इसलिए तू निष्काम कर्म कर। भगवान अर्जुन को करे कि तू कर्म तो करना है, लेकिन तू निष्काम कर्म कर, मतलब अहम युक्त कर्म नहीं करना है, घमंड युक्त कर्म नहीं करना, सबका भला हो, सबका मंगल हो, ऐसा भगवान अर्जुन को करे। निष्काम कर्म करो। हो सके, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यदि दिवाली पे हमारे 10 मिठाई बनाई तो 2 मिठाई 3 मिनट मिठाई यानी 1 किलो आधा किलो का डब्बा हम मिठाई का किसी गरीब के घर पहुंचा दे तो उसकी भी दिवाली बन जाए। यदि हमारे घर में 15 पकवान बन रहे हैं तो 3 पकवान 4 पकवान एक डब्बे में मिला के उसको दे दे, या हम 1 किलो श्रद्धा अनुसार 2 किलो मीठा तेल दे दे, 2 किलो शक्कर दे दे, 1 किलो चावल दे दे, तो उस घर की भी दिवाली बन जाए गरीब की। तो ये हमारा परम कर्तव्य है। तो भगवान अर्जुन को करे तू निष्काम कर्म कर, और कर्म करते हुए तू युद्ध भी कर, निश्चित रूप से तू मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि तू मेरा प्रिय शिष्य है। देखिए, भगवान के सभी प्रिय रहते हैं और सभी की सदगति होती है। हमारा फौजी भाई जो फौज में लड़ते लड़ते देश की रक्षा के लिए हमारे प्राणों को न्योछावर कर देते हैं, उन वीर शहीदों को भी भगवान श्री कृष्ण के ही वो अर्जुन स्वरूप है, वो साक्षात परम पिता परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। बोलो हमारे सैनिकों की जय, वंदन शहीदों को। याद आ गया इस पाठ में। तो ऐसा भगवान उनको कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि पूर्ण रूप से काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए और निष्काम करना चाहिए, ये भगवान ने कहा है। तो अच्छे कार्य करो, नेक कार्य करो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। और ऐसे कर्म करते हुए भगवान ने दी कि भगवान ने कहा कि कैसे शरीर छोड़ सकते हैं, ये विधि बताई। भगवान ने कहा कि ओम का गुंजन करते हुए श्रेष्ठ योनि कैसे मतलब हमको मिले, तो भगवान ने प्राण छोड़ने की विधि भी बताई है कि मन इंद्रियों पर काबू करके, मन इंद्रियों को वश में करके, निश्चित रूप से वश में करना चाहिए। भ्रुकुटी का ध्यान करके, मतलब हमारा नाभि का ध्यान करके धीरे धीरे प्राणों को ऊपर चढ़ा के मस्तिष्क में लाकर ओम का गुंजन करना है। जैसे ओम ओम, जितनी देर ओम बोलो और उसके बाद म बंद होठों से बोलना है। ओम ओम। भगवान ने कहा कि ऐसा करके प्राणों को ऊपर चढ़ा के मस्तिष्क में ले जाके जो प्राण त्याग देता है वह तो मुझे ही प्राप्त होता है, वह साक्षात योगी है, ईश्वर स्वरूप है, वह मेरे में लय हो जाता है, यानी वह मुझे प्राप्त होता है। तो भगवान ने क्या कहा कि इंद्रियों को वश में करके भ्रुकुटी यानी नाभि का ध्यान करते, प्राणों को ऊपर चढ़ा के ओम का गुंजन करते हुए जो प्राण छोड़ देता है। फिर भगवान ने पितृयान और देवयान, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भी बताया कि जिसमें जैसे प्राण जाते हैं वैसे उसकी गति होती है। भगवान ने कहा कि अंत समय में जो आप सोचोगे वैसी गति मिलेगी। यदि मांसाहार का चिंतन किया है तो शेर की योनि मिलेगी, बकरे की योनि मिलेगी। भोग वासना का किया है
यानी कि सेक्स वगैरह में यदि ऐसी मति रहती है 70-80 साल में, तो आप निश्चित रूप से बकरा बकरी बनोगे, मुर्गा मुर्गी बनोगे, कबूतर बनोगे, ऐसी नीच योनि मिलेगी संभोग युक्त वाली। और यदि मांस का किया है तो मछली बनोगे, कहीं लड्डू खाने जाओगे, फंस के मरोगे, छटपटाओगे, और शेर बनोगे, गिद्ध बनोगे, ऐसी योनियां मिलती है। तो ये भगवान ने कहा कि जो अंत समय में जैसा सुमिरन करता है वैसी उसकी मति गति होती। भगवान कहते हैं भरत का अंत समय में, राजा भरत का ध्यान हिरण में रह गया था तो उनको हिरण की योनि मिली थी। इसलिए सावधान, जब आपकी उम्र 55, 60, 70, 75 जहां से बोनस शुरू होता है 55 के बाद, तो आपको अच्छे कर्म करना है। अभी तो 2 उदाहरण ऐसे हो गए हैं हमारे रतलाम और आसपास मध्य प्रदेश में कि दूल्हा शादी करने के लिए गया और 7 फेरे लेने के बाद वहीं अटैक आ गया, ऊपर चला गया, फाइल क्लोज हो गई। अभी आज ही का पेपर में आज आया, आज तारीख है 16 फरवरी 2025, पत्रिका में, कि दूल्हा घोड़ी पे बैठ के जब जानी वासे देते हैं ना, सब ने उसको जानी वासे दे के किया, और घोड़ी में एक बार ऐसे गिरा तो एकदम सब पकड़ा, डबल वापस गिरा और प्राण स्वाहा। जानी वासे इन्हीं संसार से विदाई दे रहे थे कि लाड़ा लाड़ी लाएंगे, लेकिन भगवान ने विदाई ऊपर ले ली। तो पल का भरोसा नहीं। इस कोरोना के बाद आप 28 के हो गए, 30 के, 40 के, 32 के, कभी भी आपका स्विच ऑफ हो सकता है। इसलिए भगवान नाम का उम्र से कोई संबंध नहीं। चाहे आप बच्चे हो, किशोर हो, युवा हो, बूढ़े हो, सीनियर सिटीजन हो, डेली 10 माला भगवान नाम की करो, ये भगवान ने बोला। और जपों में जप यज्ञ हूं, है ना, तो भगवान का सुमिरन करके अपन परम धाम को जा सकते हैं। इसलिए रोज भगवान नाम का सुमिरन करना चाहिए। चैनल पर जानकारी अच्छी लगी हो तो BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स करके बताएं कि आप क्या सुझाव चाहते हैं, इसमें क्या सुधार किया जाए, और आप कहाँ से हैं थोड़ा सा ये भी बताएं कमेंट्स में, ताकि हमें मालूम पड़े कि चैनल कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। जय श्री कृष्णा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गौ माता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरुओं की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव हर। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।